आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे मोड़ की बात कर रहे हैं जहां एक मुआहदा जो देखने में तो बिल्कुल एक शिकस्त लग रहा था, असल में एक बहुत बड़ी फतह का जरिया बन गया। ये कहानी है उस वक्त की जब सिफारतकारी ने यानी डिप्लोमेसी ने एक पूरी सल्तनत की बुनियाद रख दी। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि चैलेंज क्या था, फिर इस मुतनाज़ा अमन मुआहदे की बात करेंगे, उसके जो अनोखे नताइज निकले उन पर नजर डालेंगे, फिर खैबर की फतह और आखिर में कि इसे कलम की फतह क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले इस वक्त की सूरत हाल को समझते हैं। मुसलमानों की जो नई रियासत थी मदीना में, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। सोचिए, मदीना की जो छोटी सी रियासत थी वो बिल्कुल 2 दुश्मनों के बीच फंसी हुई थी। जुनूब में यानी साउथ में मक्का के कुरैश थे जिनसे तो सालों से जंगें चल रही थी, और शुमाल में नॉर्थ की तरफ खैबर के यहूदी कबीले थे जिनके पास मजबूत किले थे और वहां से मुसलसल साजिशें हो रही थी। मतलब एक ही वक्त में 2 दुश्मनों से लड़ने का खतरा सर पे मंडला रहा था। और इस पूरी सूरत हाल का हल, या कह लें कि इस कहानी का अगला बाब एक ख्वाब से शुरू होता है। एक ऐसा ख्वाब जिसने सब कुछ बदल दिया। होता यह है कि पैगंबर इस्लाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने साथियों के साथ बिल्कुल अमन से काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब यह ख्वाब एक इशारा था, एक तरह की वही थी। इस ख्वाब ने मुसलमानों में ऐसी खुशी की लहर दौड़ा दी कि बस फौरन 1400 लोग बगैर किसी जंग की तैयारी के सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने की नीयत से मक्का की तरफ चल पड़े। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले ही हुदैबिया के मकाम पर कुरैश ने उनका रास्ता रोक लिया। वो घबरा गए थे। तो जो सफर एक इबादत के लिए शुरू हुआ था वो अब एक बहुत ही कशीदा, एक बहुत ही नाजुक सियासी मामले में बदल चुका था। मुज़ाकरात के बाद जो मुआहदा तय पाया उसकी शराइत देखने में तो मुसलमानों के लिए एक शिकस्त थी। उम्मीद क्या थी कि इस साल उम्रा करेंगे, मिला क्या कि इस साल वापस जाओ, अगले साल आना। उम्मीद थी कि मक्का से जो मुसलमान होगा उसे पनाह देंगे, मिला क्या कि अगर मक्का से कोई मुसलमान होकर मदीना आया तो उसे वापस करना होगा। यह शर्त सबसे ज्यादा तकलीफदेह थी। इस मुआहदे पर सहाबा में शदीद मायूसी फैल गई। उनको लगा कि ये तो हम हार गए। यहां तक कि हजरत उमर जैसी शख्सियत ने भी आकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या यह वाकई एक फतह है? मतलब यह सवाल उस वक्त हर मुसलमान के दिल में था। और इसी मायूसी के आलम में जब मुसलमान वापस मदीना जा रहे थे तब अल्लाह की तरफ से सूरतुल फतह नाजिल हुई, और उसकी शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है, बेशक हमने आपको एक खुली फतह दी है। अब ये एक अजीब बात थी, सामने तो शिकस्त दिख रही थी लेकिन आसमान से फतह का ऐलान हो रहा था। सवाल यह था कि आखिर कैसे। तो चलिए अब इस कैसे का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि इस मुआहदे के वो अनोखे फल क्या थे जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और कैसे एक कमजोरी ताकत में बदल गई। इसकी सबसे पहली मिसाल है अबू बसीर की कहानी। हुआ यह कि अबू बसीर मक्का से भागकर मदीना आ गए। मुआहदे के मुताबिक उन्हें वापस भेजना पड़ा, मगर वो रास्ते में अपने मुहाफिजों से निकल भागे। अब मुआहदे की वजह से वो वापस मदीना तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समंदर के किनारे कुरैश के तिजारती रास्ते पर ही अपना एक अड्डा बना लिया। और फिर क्या हुआ, मक्का से जो भी नया शख्स मुसलमान होता और भागता वो मदीना जाने के बजाय सीधा अबू बसीर के पास चला जाता। देखते ही देखते वहां करीबन 300 लोगों का एक ग्रोह बन गया, और इस ग्रोह ने कुरैश के तिजारती काफिलों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे मक्का की माइशत, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार कुरैश ने खुद पैगंबर इस्लाम को खत लिखकर इल्तिजा की कि खुदा के लिए इस शर्त को खत्म कर दें और उन लोगों को मदीना में पनाह दे लें। सोचिए, जिस शर्त पर वो इतना अड़े थे अब इसी को खत्म करने की भीख मांग रहे थे। ये थी इस मुआहदे की पहली जबरदस्त कामयाबी। अच्छा, ये तो था एक फायदा। अब आते हैं इस मुआहदे के दूसरे और शायद सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक फायदे की तरफ, खैबर की फतह। देखिए, इस मुआहदे ने मुसलमानों को सबसे बड़ी चीज जो दी वो थी 10 साल का अमन। मक्का की तरफ से जनूब के महाज से अब 10 साल के लिए कोई खतरा नहीं था। अब मुसलमान बेफिक्र होकर दूसरे मसलों पर तवज्जो दे सकते थे, और इसी अमन का फायदा उठाकर मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत के साथ शुमाल की तरफ मार्च किया, खैबर के किलों का सामना करने के लिए। अब उन्हें पीछे से हमले का कोई डर नहीं था। वो 2 महाजों वाली जंग का मसला हल हो चुका था। लेकिन खैबर आसान हदफ नहीं था, बिल्कुल नहीं। वहां मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ 1600, जबकि उनके मुकाबले में खैबर की फौज 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, और उनके किले तो मशहूर थे अपनी मजबूती के लिए। शुरू में मुसलमानों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। कई दिन गुजर गए, फिर एक रात पैगंबर इस्लाम ने एक ऐलान किया जिसने सब में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगली सुबह हर कोई इंतजार में था, और वो झंडा दिया गया हजरत अली को। उनकी आंखों में तकलीफ थी जो एक मौजज़े के तौर पर ठीक हुई, और फिर उन्होंने जंग की क़यादत की। उन्होंने खैबर के सबसे ताकतवर जंगजू मरहब को आमने सामने की लड़ाई में शिकस्त दी। उसके बाद दुश्मनों के हौसले टूट गए। खैबर की इस फतह ने मदीना को शुमाल की तरफ से बिल्कुल महफूज कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये जबरदस्त फौजी कामयाबी असल में उस सिफारती कामयाबी का नतीजा थी जो हुदैबिया में हासिल हुई थी। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के नतीजे पर। आखिर इस खुली फतह का असली मतलब क्या था, और यह कलम की फतह कैसे साबित हुई। तो देखिए, इस मुआहदे ने क्या कुछ हासिल किया। इसने मक्के के खतरे को 10 साल के लिए खत्म कर दिया। इसने खैबर की फतह को मुमकिन बनाया। इसने अबू बसीर के जरिए एक पाबंदी वाली शर्त को ही एक हथियार बना दिया, और इसने इस्लाम के फैलने के लिए नए रास्ते खोले। वाकई ये कुरान की खुली फतह की पेशगोई का सच साबित होना था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, फतह बड़ी कौन सी होती है, तलवार की फतह या कलम की फतह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और शुक्रिया कि आप आज इस वीडियो का हिस्सा बने।